हमने शुरुआत की है एक वार्ता की, जिसमें मैंने अभी बताया कि स्वच्छ कार्य योजना बन रही है झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, जिसमें सीट सहयोग कर रहा है 8 शहरों की। तो वो एक पहल है 8 शहरों के लिए, जो एक दिशा निर्धारित करेगी वहाँ के प्रदूषण को कम करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और शहरों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से और सीट की तरफ से, कि वहाँ भी हम इस स्वच्छ हवा की मुहिम को और आगे बढ़ा के ले जा सकें। शुरू से रहा, अदरवाइज तो जंगलों में ही भटकता रहता, उसी मतलब मिट्टी के औजार, लकड़ी के औजार लेके फिर हम एटम बम और परमाणु बम और अभी क्या सब आया है विदेशों से, वो सब के चक्कर में कहाँ पड़ते थे? है नहीं। इस 15 वर्षों में 20 गुना ज्यादा प्रदूषण बढ़ा है, विकास के साथ प्रदूषण। तो ये देखिए, प्रदूषण 15 वर्षों में 20 गुना बढ़ा, और इनिशियल 5 वर्ष झारखंड के मतलब झारखंड बनने में लग गया। स्थापना के बाद भी कि झारखंड के डॉक्टर साहब माफ करेंगे, काम तो ये लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जनता में कुछ दूसरा ही संदेश चला जाता है, पता नहीं क्यों। तो वो नहीं होना चाहिए। जनता में नहीं, गेट का करने में तो ज्यादा बढ़िया है। तो हो सकता है कि उनकी हताशा हो, या जो कार्यकारी एजेंसियां ये इस हरमू नदी के लिए बहुत दबाव के बाद सरकार एक्टिव हुई, उसने प्लान बनाया, इस पर काम शुरू हुआ, 80 करोड़ रुपए खर्च हुए, रिजल्ट। झारखंड का जो वायु प्रदूषण की स्थिति है और उसको लेकर क्या नीतिगत फैसले होने चाहिए, उसको लेकर हमने ये चर्चा करी है। और इसमें जो एक अहम बात जो आई है, वो झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 8 शहरों के, झारखंड के 8 शहरों के लिए एक स्वच्छ कार्य योजना बना रही है, जिसमें सीड उनका सहयोग कर रहा है। तो उसको लेकर हमने पहली चर्चा यहाँ से शुरू की है कि हम सब साथ मिलकर उस स्वच्छ कार्य योजना को गठित कर पाए। तो ये पूरा मुख्य उद्देश्य रहा हमारे इस कार्यक्रम का। देखा गया कि काफी स्वच्छ रहा। जी। तो आप झारखंड का जो वातावरण है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसका क्या इफेक्ट रहा, कुछ बताएंगे? ये तो मतलब पूरे भारत में ये रहा। जब भी बात भी कर रहे थे कि कहीं से पहाड़ दिखा है, तो कहीं से जो चीज़ें पहले कभी दिखती नहीं थी वैसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो वो तो हवा की स्थिति बहुत सुधरी थी लॉकडाउन में, क्योंकि वहाँ पे सारी जितनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं या बाकी जो एक्टिविटीज़ थी, गाड़ियाँ भी रोड पे नहीं थी, तो प्रदूषण में कमी आई थी। लेकिन चूँकि वो सस्टेनेबल नहीं है, लॉकडाउन रहना भी सस्टेनेबल नहीं, क्योंकि एक विकास तो देश को चाहिए ही। तो अभी फिर से जब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और ख़ास तौर पे अब ठंड का समय है, तो प्रदूषण की स्थिति थोड़ी। हूँ रांची में ही अपना चिकित्सकीय सेवा देता हूँ। एयर पोल्यूशन पर काम करना मेरा पैशन था, लेकिन अभी मैं देखते जा रहा हूँ मिशन बनते जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइज होते जाते हैं एयर पोल्यूशन बढ़ती जाती है, लेकिन स्वस्थ जीवन जीना उतना ही ज़रूरी है। मेरे पिछले 2-2.5 साल के रांची में काम में मैंने ये पाया कि एयर पोल्यूशन का इलाज करना आसान है, लेकिन अर्ली होना चाहिए कि हमें केसेस को अर्ली पकड़ना है, तो हम इसका बहुत बढ़िया से इलाज कर सकते हैं, सस्ते में इलाज कर सकते हैं और ये लोग बहुत अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। जो सुझाव मैं देना चाहूँगा कि हमारे राज्य में इतने माइंस है जो पूरे देश को चमकाते हैं, पूरे देश को आगे रखते हैं। हमारे राज्य में इतने फैक्ट्रीज़ है, लेकिन हमारे राज्य में पल्मोनरी मेडिसिन की पढ़ाई नहीं होती है। जैसे मैं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मैंने अपनी पल्मोनरी मेडिसिन की पढ़ाई दिल्ली और कलकत्ता से पूरी की है। तो अगर हमारे राज्य के शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग हमारे राज्य में भी पल्मोनरी मेडिसिन के कोर्स खोल सके, तो जहाँ जहाँ ये माइन या फैक्ट्री है या पोल्यूशन हॉटबेड है, वहाँ पर एक न एक छाती रोग विशेषज्ञ मौजूद होंगे और ये एयर पोल्यूशन से होने वाली प्रिवेंटेबल डेथ्स को हम लोग और कम कर सकेंगे। रांची के पोल्यूशन को सर कैसे देखते हैं? रांची के पोल्यूशन में सबसे बड़ा जो चिंता वाली बात है, बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या। जब तक हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा नहीं दे सकेंगे, बैटरी फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूल वाले व्हीकल्स को बढ़ावा नहीं दे सकेंगे, रांची में पोल्यूशन बढ़ती जाएगी। दूसरा जो कर सकते हैं, रिन्यूएबल इंजीनियरिंग, कि जहाँ भी कोई बढ़िया सोसाइटी बन रहा हो उसको आप जितना ग्रीन बना सके, कि वहाँ पर आप कितने बढ़िया से प्लांटेशन, वर्टिकल प्लांटेशन अगर कर सकें, तो ये भी उस कार्बन इंडेक्स या कार्बन डाइऑक्साइड इंडेक्स को बैलेंस करने में मदद करेगी।